नमस्कार दोस्तों, बजट 2022 संसद में पेश हो चुका है और आम आदमी ये जानना चाहता है कि इस बजट में हमें क्या दिया। और दोस्तों हम आज ये भी बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों सरकार क्या कहना चाहती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों सरकार क्या कहना चाहती है, हेल्थ के बारे में दोस्तों सरकार क्या कहना चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कौन से एक नए कदम उठाने वाली है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में दोस्तों सरकार ने क्या कहा है इस बजट में, और टैक्सेशन में कौन से बड़े बदलाव आए हैं जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी है। पूरी बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों बजट 2022 कैसा था, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बजट 2022 नीम के पत्ते की तरह था दोस्तों। जो नीम का पत्ता होता है दोस्तों, जब उसे हम खाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पहले तो एक कड़वा स्वाद देता है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे शरीर के अंदर जाता है वो हमें बहुत लाभदायी बनता है। वैसे ही बजट 2022 देखने में, सुनने में तो ऐसा है कि हमें थोड़ा कड़वा सा लगे, लेकिन आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में ये देश के लिए दोस्तों बहुत लाभ करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों ये पहले भी स्कीम आ चुकी है, लेकिन इस गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में सरकार ये कहना चाहती है इस बजट में कि नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक सुविधा खड़ी करी जाएगी, साथ में रेलवेज का भी बहुत सारा निर्माण होगा, पोर्ट्स का भी निर्माण होगा और रिवर लिंकेज होगा। दोस्तों ये रिवर लिंकेज का मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, उसे जोड़ा जाएगा जिससे एक अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हम सबको मिलेगी दोस्तों, जिसे हम इनलैंड वाटरवेज भी कहते हैं। बहुत सारे देशों में इन प्रोजेक्ट्स पर काम हो चुका है, तो हमारे देश में भी ये अब नदियों के जरिए भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हम सबको मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अब बैटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ये कहती है कि इस पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बैटरी चार्ज करवाना चाहता है चार्जिंग स्टेशन में, अब दोस्तों आप जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए हम जब बैटरी चार्ज करवाने जाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। तो सरकार ये बात सोच रही है और मैन्युफैक्चरर्स को ये भी कहेंगी कि आप इस तरह की डिज़ाइन रेडी कीजिए बैटरीज की, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कीजिए कि सारी बैटरी सेम ही हो, जिससे क्या हो सके जब हम बैटरी स्टेशन पर जाएंगे तो हमारी बैटरी जो है वो रिप्लेस कर देंगे और चार्ज हुई बैटरी वो हमें दे देंगे और जो अनचार्ज बैटरी है हम उसे वापस कर देंगे, जिससे हमारा समय भी बच जाए। तो ये एक अच्छी पॉलिसी मैं कह सकता हूं, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं कि देश आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें डिजिटल होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो डिजिटल क्षेत्र में भी सरकार बहुत सारा कुछ पैसा खर्च करने वाली है, जैसे कि बैंकिंग में हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग में हुआ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में हुआ, फिनटेक में हुआ, और दोस्तों अब पोस्ट ऑफिस को भी डिजिटल बैंकिंग के साथ लिंक किया जा रहा है, जिससे आप पोस्ट ऑफिस में जिनके अकाउंट है या फिर भविष्य में जो भी पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाएंगे उन्हें भी बैंकिंग सुविधा के तहत ही डिजिटल बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों मार्केट में ये बहुत बड़ा इश्यू था, तो सरकार ने कह दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आएगी भविष्य में, और साथ में दोस्तों ये भी कहा है कि जो डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने कहा है कि उन पे 30% का टैक्स लगेगा। मतलब आपने अगर 10 रुपए कमाए हैं क्रिप्टो करेंसी में तो आपको 3 रुपए एज टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे, यानी कि 30%। अब हम दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स में जो चेंजेस हुए उसके लिए। सबसे पहले बता दूं कि आम आदमी के मन में हमेशा यही सवाल रहते हैं कि स्लैब में कोई चेंजेस हुआ या नहीं, इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें कोई चेंजेस हुआ या नहीं। तो मैं बता दूं पर्सनल इनकम टैक्स में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। जो पहले के जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी और न्यू टैक्स रिजीम है वो ही हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो दोस्तों उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इनकम टैक्स में एक जो नया कॉन्सेप्ट जो दोस्तों सरकार लेकर आई, जो हमें जानना बहुत जरूरी है, और वो है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। दोस्तों रेगुलर रिटर्न की बात हमने सुनी है,
रिवाइज रिटर्न की हमने बात सुनी है, बिलेटेड रिटर्न की बात सुनी है, लॉस्ट रिटर्न की बात सुनी है, लेकिन दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न दोस्तों ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को, हम सब जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इनकम को छुपाते हैं, अच्छी तरह से इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी वो इनकम दिखाते नहीं है, तो वॉलेंटरीली सरकार ये कहना चाहती है कि आप आइए और अपना रिटर्न फाइल कीजिए और जो आपने इनकम नहीं दिखाया है वो दिखाकर आप अपना एडिशनल टैक्स पे करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिससे आगे जाके कोई डिस्प्यूट भी ना हो, सरकार को भी कोई नोटिस इश्यू ना करना पड़े और आपको भी टेंशन ना हो। और साथ में अगर आपको गलतियां भी सुधारनी है तो एक एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दिया जाएगा इस अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से, जिसमें हमें एडिशनल टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट अपडेटेड रिटर्न के बारे में सरकार ये कहना चाहती है। अब हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उसमें 14% का अगर कंट्रीब्यूशन करती है तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। वैसा ही सेम टू सेम अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी 14% का कंट्रीब्यूशन में उसका भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी वो 10% ही रहेगा। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी बदलाव करता तो हमें बहुत सारे एम्प्लॉइज को इसका लाभ मिल सकता था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ सरचार्ज में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो हाई इनकम ब्रैकेट्स में आते हैं, तो आम आदमी पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं सरचार्ज और सेस के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते थे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हम इनकम टैक्स में देते हैं 4%, उसका भी डिडक्शन क्लेम कर लेते थे। तो सरकार ने कहा है वो आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करना है, वो आपको खर्चे के रूप में बाद डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसमें सरकार ने कहा कि जनवरी 2022 में 1.40 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है जीएसटी दोस्तों आसमान छू रहा है। कस्टम ड्यूटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में कस्टम ड्यूटी रेट में कटौती की है। तो आने वाले दिनों में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं हम उसमें प्राइस की कटौती देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में। दोस्तों तो वैसे बजट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ऑन रेगुलर बेसिस ऑन नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए वो सारे बातें, सारी टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी राय है तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।